हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार स्पेशल टॉनिक बैच, जो कि 12 फरवरी को होने वाली बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसमें जो है ये बिहार स्पेशल टॉनिक बैच लास्ट 10 दिनों में आपको हम बिहार से रिलेटेड हर एक चीज़ हम आप लोगों को इस 10 दिनों में लास्ट 10 दिनों में हम आपको कवर करवाएंगे, जिससे कि 12 फरवरी को होने वाली बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। हमारे बिहार जो है पूर्वी देशांतर, बिहार का जो पूर्वी देशांतर है वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड का है। पूर्वी देशांतर कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड का। उत्तरी अक्षांश क्या है? बिहार कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर बिहार स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार का उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वह है 345 किलोमीटर। बिहार उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और पूरब से पश्चिम की जो इसकी दूरी है, पूरब से पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है वह है 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की इसको जो दूरी है वह कितनी है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तो 345 किलोमीटर। बिहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो कि नेपाल के साथ, बिहार नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इधर पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिहार दिवस जो है 22 मार्च 1912 को जो बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। उस समय जिस समय बंगाल से अलग हुआ था तो उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ थे, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है यह 15 नवंबर 2000 के बाद इस स्वरूप में बिहार आ गया। तो बिहार दिवस जो बिहार का जो स्थापना दिवस है हम लोग मनाते हैं कब? 22 मार्च को हम लोग बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारा बिहार जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो प्रतिशत है वह 2.86%। पूरे भारत का 2.86% बिहार स्थित है। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 2.86% में बिहार आता है। समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है वह है 52.73 मीटर, यानी कि 173 फीट। और समुद्र तट से जो दूरी है हमारी बिहार की वह 200 किलोमीटर बिहार समुद्र तट से दूरी रखता है। बिहार की जो दूरी है समुद्र तट से वह 200 किलोमीटर की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं बिहार विशेष क्या है? तो बिहार विशेष में हम लोग देखते हैं सबसे जो छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ये सब अब हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, बिहार विशेष में है सबसे बड़ा जिला। बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वह हो जाएगा पश्चिम चंपारण।
पश्चिम चंपारण क्या हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 5228 वर्ग किलोमीटर में ये हमारा पश्चिमी चंपारण फैला हुआ है। और देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी पश्चिमी चंपारण में ही पाई जाती है। कितना परसेंट है, तो 6.4%, 6.4% पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक। सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला यदि क्वेश्चन में पूछता है तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिमी चंपारण। यदि पश्चिमी चंपारण आंसर में ऑप्शन में नहीं रहता है तब हम ऑप्शन में कटिहार या पूर्णिया आंसर में मार सकते हैं, नहीं तो यदि पश्चिम चंपारण दिया हुआ है तो पश्चिमी चंपारण ही सबसे बड़ा जिला होगा ऑप्शन आंसर में। ठीक है, आगे देखते हैं अब सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जो जिला है वो हमारा है शिवहर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 144 वर्ग किलोमीटर मात्र में फैला हुआ है। मात्र 444 वर्ग किलोमीटर में शिवहर जिला फैला हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इस शिवहर का जिले का ही, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी शिवहर जिले का ही है। कितना है, तो 1880। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी शिवहर जिले में ही पाई जाती, मतलब उपस्थित है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वह शिवहर जिले में है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति शिवहर जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, तो सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा। कितना परसेंट, तो 41.7% सिर्फ महिला साक्षरता दर यहाँ पर में है। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो कौन सा है, मधेपुरा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जिस जिले ने की है तो 31.01%। ये 2001 से 11 की जो जनगणना है उसके अनुसार दिया गया है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसने की थी, मधेपुरा ने की थी, मधेपुरा की हुई है। ठीक, आगे देखते हैं आगे कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है, तो किशनगंज। कितनी वर्षा होती है यहाँ, तो औसतन 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर होती है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं उसमें किशनगंज भी आता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं उसमें किशनगंज भी आता है, यानी किशनगंज सेकेंड नंबर पर में आता है। यदि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला यदि पूछता है तो वो हो जाता है कौन सा पहले, तो शिवहर। लेकिन यदि शिवहर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में यदि शिवहर नहीं है तब हम किशनगंज या शेखपुरा आंसर मारेंगे। यदि शिवहर दिया हुआ है ऑप्शन में तो हमारा आंसर क्या होगा, शिवहर आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है कौन सा है, पूर्णिया। यहाँ न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 59.4%। 59.4% न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला होगा कौन सा होगा, तो मुंगेर होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो शेखपुरा की होगी। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की होगी। किस जिले की, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले की है। यदि शेखपुरा ऑप्शन में नहीं रहता है तब हम शिवहर या अरवल जिला मार सकते हैं। यदि शेखपुरा ऑप्शन में दिया है तो शेखपुरा ही हमारा आंसर होगा। यदि शेखपुरा नहीं है तब हम शिवहर या अरवल मार सकते हैं। चलिए आगे क्या है, तो सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो पटना जिले की है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है तो वो पटना जिले की है।
यदि पटना ऑप्शन में दिया रहता है तो हमारा आंसर पटना ही होगा। यदि पटना ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण या फिर मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण या मुजफ्फरपुर हम मार सकते हैं यदि पटना ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब। अगर पटना ऑप्शन में दिया गया है तो पटना ही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, अब सर्वाधिक नगरीकरण वाला, सबसे अधिक नगरीकरण किस जिले का हुआ है, तो वो भी पटना जिले का ही हुआ है। कितना परसेंट, तो 43.1%। 43.1% शहरीकरण नगरीकरण पटना जिले का हो गया है। यानी सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला पटना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। यदि ऑप्शन में पटना नहीं रहता है तो पूर्वी चंपारण या मुजफ्फरपुर हम आंसर मार सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे कम तापमान वाला जिला, यानी कि ठंडी के समय में जिसका तापमान सबसे कम हो जाए तो वैसा जिला कौन सा है, तो गया जिला। और गर्मी के समय में इसका तापमान सर्वाधिक हो जाता है, यानी पूरे बिहार में सबसे अधिक तापमान जो है इस गया का ही हो जाता है गर्मी के समय में। और ठंडी के समय में सबसे कम तापमान भी इस गया का ही रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति भी गया जिले में ही हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति भी गया जिले में ही हैं। ठीक है, यदि अनुसूचित जाति वाला क्वेश्चन रहे और गया ऑप्शन में नहीं रहता है तब हम पटना आंसर पटना मार सकते हैं, या फिर समस्तीपुर ऑप्शन में है तो समस्तीपुर भी मार सकते हैं। अगर गया ऑप्शन में नहीं है तब, यदि गया, पटना, समस्तीपुर तीनों यदि दे या इनमें से कोई दो भी दे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सबसे जो कम वर्षा होती है वह औरंगाबाद में होती है। सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है कौन सा जिला है, तो औरंगाबाद है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो हमारा जिला है वो रोहतास होगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है हमारा वो कौन सा होगा, तो रोहतास होगा। कितना परसेंट, तो 73.4%। 73.4% साक्षरता दर इस रोहतास का है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास का ही है। कितना परसेंट, तो 82.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी इसी जिले का है। कितना परसेंट, 63.63%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो भी रोहतास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह कौन सा हो जाएगा, कैमूर। न्यूनतम घनत्व वाला जो जिला हो जाएगा कौन सा होगा, कैमूर। यदि कैमूर ऑप्शन में दिया हुआ है तो कैमूर ही हमारा सही होगा। कैमूर के जगह, कैमूर यदि ऑप्शन में नहीं है तब जमुई या बांका हम आंसर मार सकते हैं। या अगर कैमूर दिया हुआ है तो कैमूर ही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो भी गोपालगंज ही है। कितना है, 1021, यानी 1000 पुरुष पर में 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि भी इस गोपालगंज में ही दर्ज की गई है। यानी कि पिछले 10 साल में, यानी 2001 से 11 के बीच में सबसे कम जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वह कहाँ की हुई है, तो गोपालगंज की हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला भी गोपालगंज। अगर देखिए गोपालगंज ऑप्शन में नहीं रहता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो अगर जिला अगर पूछ दे और उसमें गोपालगंज ऑप्शन में नहीं रहता है तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिवान या सारण में हम आंसर मार सकते हैं। सिवान या फिर सारण आंसर में मार सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी दो दे तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक में, तो गोपालगंज ही हो जाएगा। कोई दो दे तो सबसे पहले हम गोपालगंज को ही मारेंगे आंसर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम इसी तरह हम आपको
हर एक चीज़ बिहार से रिलेटेड हर एक चीज़ हम आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से, मैप के माध्यम से ही हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। बिहार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, जितने भी चीज़ हैं बिहार से रिलेटेड, सारा चीज़ हम मैप के माध्यम से हम आप लोगों को इस 10 दिनों के भीतर आपको इसको पूरा बिहार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सारा क्लियर कर देंगे, जिससे कि 12 फरवरी को होने वाला बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका एक भी क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड ना छूटे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट को हमारा ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने बिहार से रिलेटेड जितने भी जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को क्लियर कर सकें इस मैप के माध्यम से, हमारे इस टॉनिक बैच के माध्यम से सारा कुछ हम लोग बिहार का क्लियर करेंगे। इस बीच में 10 दिनों के भीतर 12 को एग्जाम है तो 10 दिनों के भीतर हम लोग इसको टोटल क्लियर कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।